फर्टिलाइज़र है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है। ये एक बेहतरीन खाद है, पौधों के लिए लाजवाब है, ऑर्गेनिक है और इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ईजी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ थाली में जो है मैंने कुछ सब्जियों के छिलकों को यहाँ पे जमा किया हुआ है, जो कि एक बेहतरीन किचन वेस्ट होता है। और इस किचन वेस्ट से जो है आगे आपने बहुत फ़ायदा हासिल करना होता है, और वो क्या फ़ायदा हासिल होगा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों सब्जियों के जो छिलके होते हैं, किचन से हमारे इस्तेमाल के बाद जो उनके छिलके होते हैं वो इस तरह से हम उनको अलग कर देते हैं या उनको फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। लेकिन दरअसल ये वेस्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये नाइट्रोजन का एक बेहतरीन सोर्स है। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कमाल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको फास्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो ब्रांचेज़ हैं, उनके ऊपर जो लीव्स हैं और उनके ऊपर जो शाइनिंग होती है, ख़ास तौर पे पौधे जो है वो इनकी वजह से लश ग्रीन नज़र आते हैं। यानी इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होती हैं हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने में, और पौधा इनको अपटेक करता है। तो समझ लें कि ये प्लांट्स के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक कुदरत की तरफ से जो है वो एक तोहफ़ा है। और इनको हमने जो है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं। इसको जो है हम एक बेहतरीन कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बेहतरीन नामियाती खाद बनाई जा सकती है। और जितने भी आपके छिलके हैं, सब्जियों के हैं, टमाटर के छिलके हैं, बाकी और चीज़ें जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि उसको जो है वो आपने कचरा समझ के बाहर नहीं फेंकना, बल्कि इसको जो है आपने एक जगह पे कलेक्ट करते रहना है सब्जियों की छिलकों को। और फिर उसके बाद इससे एक बेहतरीन जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो आज हम बनाने का तरीका बताएंगे, किस तरह तैयार होती है और फिर वो किस तरह से जो है आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के बनाने में हमें साथ में जो है वो और भी चीज़ चाहिए, और वो हमारे पास है यहाँ पे इस तरह के ये जो केचुए हैं, अर्थवर्म्स हैं, और ये डिकम्पोज करने में जो है वो एक बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्लेट में ये सारे केचुए हैं, छोटे छोटे केचुए हैं, और इन केचुओं से जो है वो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस तमाम जो हमारा वेस्ट होता है, जो ग्रीन वेस्ट होता है, और साथ में एक ख़ास रेशियो जो है वो इसकी ब्राउन की भी होती है। और वो खाद कैसे तैयार हुई है, वो जो इससे पहले मैंने तैयार की हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाली आप देख सकते हैं ब्लैक, ये एक बेहतरीन जो है वो कंपोस्ट बनी हुई है पौधों के लिए। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और बहुत तरह के जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पौधों को चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो कैसे बनी है, वो इस तरीके से बनी है, यानी कि इसमें जो है हमारे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा इसको हमने जो वेस्ट मटेरियल है इसको हमने जो है वो यहाँ पे डाला है, और उनके ऊपर जो हमने केचुओं की मदद से इसको क्या किया है, डिकम्पोज किया है। तो आपने क्या करना है, इसको मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। अगर आप भी इस तरह की खाद बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा पौधे को बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसको डिकम्पोज करने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे जो पहले से हमारा जो मटेरियल तैयार है उसमें साइड से जगह बनाकर यहाँ पे हम इनको जो है वो डाल देंगे। यहाँ से थोड़ी सी जगह बना के इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक जगह पे बल्क में इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह का वेस्ट जो भी निकलता है आप उसको बिल्कुल ज़ाया ना करें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती है। और ये जब बन जाती है तो फिर इस तरह की ब्लैक जो आपको फर्टिलाइज़र नज़र आ रही है, इस तरह की ये बन जाती है। तो इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल को आप इकट्ठा कर दें। गार्डनिंग करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, कंपोस्ट बनानी पड़ेगी, और नेचुरल फर्टिलाइज़र का
तो मज़ा ही कुछ और होता है। गार्डनिंग में इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। आप समझ लें कि पौधों में जब आप ये इसको डालते हैं तो पौधे की जो साइज़ है, पौधे की जो फ्रूटिंग है, उसके साइज़ और उसके जो जायके से पता चलता है फ्रूट के कि इसमें इस तरह की जब आप कंपोस्ट बना के डालेंगे तो उसका बहुत देर पा इसका फ़ायदा जो है वो पौधे को मिलता रहता है। तो दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइज़र से बचिए और इस तरह की हमेशा पौधे को सेहतमंद और जवान रखने वाली और उसके ऊपर जो है वो उसको सरो सब्ज़ और सदाबहार रखने वाली जो खाद है वो यही है। यही वो किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट है। ये तो वैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका तैयार किया जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे मेरे बनाने का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा अलग है। तो बिल्कुल ब्लैक टाइप इस तरह की जो है वो दानेदार फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार होगी। अब हमने करना क्या है, इसके बाद हमने करना ये है, यहाँ जो मेरे पास प्लेट के अंदर जो कुछ वॉर्म्स आपको नज़र आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे वॉर्म्स हैं, आइसिनिया फेटिडा। इसकी मदद से जो है हमने इसको तैयार करना होता है। अब इनका क्या रोल है, इनका ये रोल है कि ये आपके वेस्ट जो मटेरियल होता है, जो भी सब्ज़ियों के छिलके हैं, किचन वेस्ट है, चाहे वो ब्राउन है या फिर वो ग्रीन है, उस सब को जो है वो ये खाता रहता है और उससे जो उसको जो डाइजेशन करता रहता है और फिर उसमें जो एक्सक्रीटा खारिज होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और वाइटामिन्स और साथ में जो है वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो रिलीज़ होते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो दोस्तों, मैं इनको इनके ऊपर डाल देता हूँ इस तरह से। ये छोटे छोटे सारे वॉर्म्स आप देख रहे हैं, ये थाली के पीछे भी आ चुके हैं, यहाँ पर भी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपको केचुए नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इनके ऊपर जो है वो डाल दिए हैं। अब ये हमारे जितना भी किचन वेस्ट है उसको ये खाएंगे और इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर इसको डाइजेस्ट कर देंगे और वो जो डाइजेशन होगी वो आखिर पे जो है वो इस तरह का जो डाइजेस्टिव मटेरियल होगा वो इस तरह का जो है वो आपको बनकर तैयार हो जाएगा और फिर ये आप दोबारा पौधों में डाल के पौधों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं और पौधे जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो अपनी ग्रोथ को फास्ट करते हैं। तो ये खाद जो है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। अपनी गार्डन में लगे हुए सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो आपके वेजिटेबल प्लांट हैं, चाहे वो बेलदार पौधे हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हैं, कोई भी आप एनीवन किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस खाद को इस तरह की जो ब्लैक है वो आप डाल सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट है इसका। और ये कब तैयार होगी, अब ये तैयार होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। आई मीन के तकरीबन 90 दिन का टाइम चाहिए इनको, कम से कम जो है वो 80 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो 70-80 दिन के बाद जो है वो ये आप जितना भी हमने वेस्ट यहाँ पे डाला है वो सारे का सारा इस तरह की फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कमाल होता है साथ में बैक्टीरिया का। और इन छोटे छोटे जो केचुए होते हैं अब ये धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, तो ये अपना काम शुरू कर देंगे और इसको खाना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी खुराक जो है वो हमने डाल दी है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला जो हमारी जो बनी हुई पहले से प्रिपेयर्ड जो फर्टिलाइज़र है ये हल्की हल्की जो है वो इसके ऊपर हमने डाल देनी है, क्योंकि हमारे जो वॉर्म्स हैं उन वॉर्म्स को जो है वो अंधेरा पसंद होता है आमतौर पे। तो अंधेरे में वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी गहराई में नीचे चले जाते हैं, इनको रोशनी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और इस तरह से जो है वो ख़ास तौर पे आप देख रहे होंगे कि हमारी जो फर्टिलाइज़र है इसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी हाई होता है, मतलब कि 70% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ताकि हमारे वॉर्म्स जो हैं वो इस कुदरती खाद को बना सकें, तैयार कर सकें। वॉर्म्स को ज़िंदा रहने के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर भी फेवरेबल होना चाहिए और साथ में मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन रखना होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और साथ में जो फर्टिलाइज़र के अंदर जो पीएच लेवल होता है उसको भी मेंटेन रखना होता है। मतलब कि आप इसमें सिर्फ किचन वेस्ट इस तरह का डालें और बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं डालना, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं करना कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इसमें डाल दी तो फिर केचुओं को जो है वो एसिडिटी हो जाती है और इससे जो है वो केचुए आपके उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो इसे
मर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको छुपा दिया है और उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर जो है वो पानी का स्प्रिंकल कर देना है। तो यहाँ मेरे पास ये स्प्रिंकलर है पानी का, इससे मैं हल्का हल्का इसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दूँगा ताकि इनके नमी का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना वरना केचुए जो है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको जो वेट कंडीशंस होती हैं वो नहीं चाहिए होती। सिर्फ एक ख़ास लिमिट में ही मॉइस्चर चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको गीला कर देंगे तो सारे के सारे केचुए जो है वो इस फर्टिलाइज़र से अपने बेड से बाहर आ जाएंगे और फिर उनको डिस्टर्ब फील होगा और वो ये जगह छोड़ देंगे और खुश्की की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर का आपने ख्याल रखना है। और कब कब डालना है वाटर जो है आपको, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन के वक्त काफ़ी धूप पड़ती है। तो ऐसे में पहली बात तो यह है कि इस बेड को आप ठंडी जगह पे बनाएं, किसी दरख्त के नीचे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं मेरा, ये साथ में सारे पौधे लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो इस तरह की ये पराली पड़ी हुई है, ये मैं डाल देता हूँ। तो दिन के वक्त जो है अंदर काफ़ी ठंड रहती है, क्योंकि मैं पानी जो है गर्मियों में डेली सेकंड टाइम जो है वो असर के वक्त जो है वो मगरिब के वक्त जो है पानी में इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करता रहता हूँ ताकि मॉइस्चर लेवल जो है वो इसमें मेंटेन रह सके और केचुए जो है वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो इस पराली को ऊपर डालने का मकसद ये होता है कि ये ऊपर से शेड बना देती है, हीट और ऊपर से जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उसको ये रोकती है और अंदर जो है वो ठंडक जो है वो बरकरार रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।